हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू MPPSC अड्डा एंड वी आर रनिंग अवर लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज़ मौर्यन डायनेस्टी ने जो स्तूपास कंस्ट्रक्ट करवाए थे इन मध्य प्रदेश। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट। फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ द बेसिक्स ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। आप सबको इसका आइडिया होगा, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी एंड ही बिकेम द रूलर आफ्टर डिफीटिंग द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी। उनका नाम था धनानंद। ही वॉज द रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी। इनको हरा कर ही बिकेम द रूलर एंड ही बिकेम द रूलर विद द हेल्प ऑफ अ पर्सन नोन एज कौटिल्य। इनका एक और नाम था दैट इज चाणक्य, और वन मोर नेम दैट इज विष्णुगुप्त। वंस लेट्स रिवाइज इट। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। इनके विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य और चाणक्य और विष्णुगुप्त ये रूलर बने एंड ही डिफीटेड धनानंद। एंड इसी डायनेस्टी के एक इम्पॉर्टेंट रूलर हैं अशोका। अशोका वॉज अ वेरी एम्बिशियस पर्सन एंड कहा जाता है स्टोरीज के हिसाब से जस्ट टू बिकम रूलर ही किल्ड his 99 brothers, and when he became the ruler he was a very big expansionist. उन्होंने expansion करने का सोचा and इसी सीरीज में 261 BCE में इन्होंने important war लड़ा known as कलिंग war, but इस war में बहुत ज़्यादा bloodshed हुआ and इनका हृदय परिवर्तन हो गया and he decided कि now he will not follow the policy of expansion by war. एक्सपेंशन तो करना है लेकिन वॉर के थ्रू नहीं, तो कैसे करेंगे। ही डिसाइडेड टू एक्सपैंड हिज एंटायर रीजन विथ लव एंड पीस एंड इसके इसी पॉलिसी को टू एक्सपैंड विद लव एंड पीस इज नोन एज धम्म घोष। आप सब ने इसके बारे में धम्म घोषा डेफिनेटली सुना होगा। धम्म घोष, द पॉलिसी ऑफ लव एंड पीस। यू मस्ट रिमेंबर, दो अशोका ने वॉर के थ्रू अपना एक्सपेंशन बंद कर दिया था बट ही नेवर डिसबैंडेड हिज आर्मी। एंड इसके बाद अशोका ने अपनी इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, द पॉलिसी ऑफ धम्म घोष को प्रमोट करने के लिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट करवाई, बहुत सारे पिलर कंस्ट्रक्शंस करवाए, रॉक कंस्ट्रक्शंस करवाए एंड उसी में ही अडैप्टेड बुद्धिज़्म एंड उसी सीरीज़ में इन्होंने स्तूपास को बिल्ड करवाया इन डिफरेंट प्लेसेस एंड वी आर स्टडिंग समथिंग कि कौन से स्तूपास आपके मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग लेट्स अंडरस्टैंड कि स्तूपा होता क्या है। स्तूपा इज अ स्ट्रक्चर जिसमें रेलिक्स मतलब अस्थियां रखी जाती हैं, ईदर ऑफ बुद्धा और सम अदर इम्पॉर्टेंट आर्हत्स और अदर जिन्होंने बुद्धिज़्म को एक्सपैंड करने में हेल्प किया। आप सबको पता होगा कि सांची स्तूपा कॉम्प्लेक्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस साल में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे ऐड किया गया था। जस्ट एज अ हिंट मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज़ अ second World Heritage Site of Madhya Pradesh. Please do comment. So let's start. Can you see this structure, everyone? Please ध्यान से। This structure is something of semi-spherical shape. मैं यहाँ पे आपको दोबारा ड्रॉ करके बताती हूँ। Semi-spherical shape का स्ट्रक्चर है एंड इसका नाम है अंडा। इसको कहा जाता है अंडा। इस semi-spherical स्ट्रक्चर के ऊपर there is a square box shape of structure known as हर्मिका एंड इस हर्मिका के ऊपर there is 3 circles. Can you see here? You must be appreciate here कि यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ करके बताती हूँ। There is a stick type of thing and इसके ऊपर 3 ऐसे circular structures लगे हैं। Firstly, जो stick type of thing है this is known as यष्टि and जो ये 3 structures बने हैं 1 2 3 this is known as छत्र और छत्रीज। एंड ये छत्री क्या शो करती है? This shows बुद्ध, धम्म एंड संघ। ये 3 छत्रीज इसी को शो करती हैं। यहाँ भी हम देख सकते हैं बुद्ध, धम्म एंड संघ को शो करते हैं।
आगे देखते हैं। कैन यू सी, ये बाहर एक दिस स्ट्रक्चर, ये एक बाउंड्री वॉल है, आउटसाइड बाउंड्री वॉल, और ये इसके ऊपर एक इनसाइड बाउंड्री वॉल है। इनसाइड वाले बाउंड्री वॉल को वी कॉल इट एज मेधी। एंड उसके अलावा यहाँ पे यू कैन सी देयर इज अ गेट वे टाइप ऑफ थिंग। ये आपको दिख रहा है 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स एंड 2 वर्टिकल लाइन्स। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन है, दिस फॉर्म्स अ गेट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड इसे कहा जाता है तोरण। ये बहुत ही ग्रैंड है एंड आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत सारी ड्राइंग्स हैं। इस ड्राइंग में सबसे फेमस है शाल भंजिका की ड्राइंग, शाल भंजिका की ड्राइंग दैट इज प्रेजेंट हियर, एज वेल एज यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं, जातक स्टोरीज यहाँ पे इम्बाइब हो रखी हैं। व्हाट इज जातका स्टोरीज? जातक स्टोरीज आर द स्टोरीज ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। एंड जो आप पे सांची स्तूपा कॉम्प्लेक्स है, इसमें वन मोर थिंग, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट स्तूपास हैं। स्तूपा नंबर 1 में कहा जाता है गौतम बुद्ध की यहाँ पे रेलिक्स रखी गई हैं। स्तूपा नंबर 2 में कहा जाता है 10 लेसर नोन आर हाथ्स की जो रेलिक्स हैं रखे गए हैं। एंड 3rd जो स्तूपा है उसमें रखा गया है द रेलिक्स ऑफ महामोगलायन एज वेल एज सेरीपुत्ता। अगैन नंबर 1 जो आपके स्तूपा है उसमें गौतम बुद्ध की रेलिक्स रखी गई हैं। जो नंबर 2 है उसमें 10 लेसर नोन आर हाथ्स, एंड स्तूपा नंबर 3 में महामोगलायन एंड सेरीपुत्ता। चलिए एक बार और देखते हैं। दिस इज यष्टि, जैसे आपको बताया था, छत्रीज और छत्रास, हर्मिका, अंडा, ये स्टेयरवेज हैं। इन स्टेयरवेज में ताकि आप ऊपर जा सकें, एंड ये अपर वॉकवे है जहाँ पे आप चक्कर लगा सकते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज मेधी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप गोल गोल घूमकर चक्कर भी लगा सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। हियर ऑल्सो यू कैन रोटेट, एंड इसको कहते हैं वेदिका। जिस पोर्शन में आप द सर्कुलर प्रोसेस इज नोन एज सर्कमएम्बुलेशन, जिसमें हम आपने देखा होगा बहुत सारे मंदिरों में भी हम जो आपका बेसिक एरिया होता है उसके चारों तरफ हम चक्कर लगाते हैं, उस पाथवे को कहते हैं वेदिका। होपफुली आपको पूरा स्तूपा का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। सो लेट्स सी कि कौन सा इंपॉर्टेंट स्तूपास हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं। बट बिफोर दैट आई वांट टू गिव यू वन मोर इन्फॉर्मेशन। जब अशोका जी थे, तब एट दैट टाइम उन्होंने बहुत सारे स्तूपास बनवाए, एंड उनके बाद भी लोगों ने बहुत सारे स्तूपास बनवाए। आफ्टर द एंड ऑफ मौर्यन डायनेस्टी देयर इज अ डायनेस्टी नोन एज शुंग डायनेस्टी, एंड इनके जो फाउंडर थे नोन एज पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने जितने भी स्तूपास थे या कोई और नॉट मौर्यन एक्चुअली, जितने भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट किया था। इन्हीं के बेटे थे अग्निमित्र शुंग। आपने फॉर श्योर इनका नाम डेफिनेटली सुना होगा, अग्निमित्र का नाम। अग्निमित्र का नाम आपको मिलेगा कालिदास की एक इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर मतलब एक चीज़ लिखी थी, दैट इज मालविका अग्निमित्रम उन्होंने लिखा था। एंड उसमें जो ये अग्निमित्रम है, इट इज़ अ लव स्टोरी ऑफ मालविका एंड अग्निमित्र, और ये वही अग्निमित्र हैं, दैट इज अग्निमित्र शुंग। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो ये अग्निमित्र शुंग थे, इस अग्निमित्र शुंग ने इसे वापस रिकंस्ट्रक्ट करवाया, एंड सिर्फ रिकंस्ट्रक्ट नहीं, इवन इसमें जितने भी गेटवेज आप देख सकते हैं, इसके बाहर जो स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको भी बिल्ड करवाया। अशोका ने सिर्फ एक स्तूपा बनवाया था, दैट टू विच वॉज मेड बाय ब्रिक्स। लेटर ऑन अग्निमित्र शुंग ने इसे और ज़्यादा एक्सपैंड किया, इसके चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट करवाई, गेटवेज जैसे तोरण बनवाए, मेधी बनवाया, एंड वेदिकास बनवाए। ऑल दिस इज डन बाय अग्निमित्र शुंग। चलिए नाउ वी फाइनली स्टार्ट एंड स्टडी कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स और कहाँ पे स्तूपा प्रेजेंट हैं। सतना में वी हैव बरहुत स्तूपा, रीवा में देवकोथार स्तूपा, रायसेन में देर आर मेनी स्तूपास, फर्स्टली सांची स्तूपा, सतधार स्तूपा, सोनारी एंड अंधेर स्तूपा। उज्जैन में हमारे पास है वैश्य टेकरी, अशोकनगर में तुमैन,
होपफुली आपको ये याद हो गए होंगे। वंस वेरी फटाफट मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। सतना में बरहुत, रीवा देवपोथार, सांची रायसेन, सतधार, सोनारी एंड अंधेर, उज्जैन वैश्य टेकरी, अशोक तुमैन। होपफुली आपने ये सब चीज़ें बहुत ढंग से याद कर लिया होगा। एंड प्लीज़ आप इसे, अगर आपको अच्छा लग रहा है पूरी सीरीज, तो प्लीज़ लाइक इट एंड इवन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।